अक्ल का करिश्मा। किसी जंगल में बरगद के एक पुराने पेड़ पर कौवा कौवी रहते थे। वे दोनों पति पत्नी थे। दोनों में बड़ा प्यार था। इसी प्रेम के कारण दोनों हर समय खुश रहते थे। उसी पेड़ की जड़ में एक काला सांप रहता था, जो इन बेचारों के अंडों को हर बार खा जाता था। अपने संतान की शक्ल देखने को तड़प रहे यह पति पत्नी मन ही मन में सांप को गालियां देते रहते, क्योंकि सांप के आगे उनका कोई बस नहीं चलता था। कमजोर प्राणी गालियों और बददुआओं का सहारा ही तो लेता है। संतान के न होने के दुख से वे हर समय चिंता के सागर में डूबे रहते। कौवा जब अत्यंत दुखी हो गया तो उसे याद आया कि साथ वाले जंगल में उसका एक मित्र गीदड़ रहता है, जो ऐसे संकट के समय काम आ सकता है। यही सोचकर कौवा अपने मित्र गीदड़ के पास गया और जाते ही अपनी दर्द भरी कहानी सुनाने लगा। गिद्दड़ ने अपने मित्र कौवे की इस पीड़ा को अच्छी तरह समझा। उसे पता था, जिसके खेत नदी के किनारे हो, जिस गांव के बाहर सांप रहता हो, उस गांव के निवासियों को हर समय दुख ही रहता है। गिद्दड़ ने कौवे को धैर्य देते हुए कहा, देखो भाई, तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हें निराश तो नहीं होने दूंगा। फिर तुम जानते हो कि गिद्दड़ जाति का दिमाग तो शैतान की गति से चलता है। अब तुम देखते जाओ कि मैं उसे किस प्रकार से मरवाता हूँ। यह कहते हुए गिद्दड़ बोला, देखो भाई, तुम इसी समय, यहाँ पर देखो सांप है, वो कौवे के अंडों को खा रहा है। बेचारे कौवा और कौवी इस बात से बहुत दुखी है। तुम दोनों पति पत्नी उड़ते हुए राजमहल में जाओ और वहाँ से महारानी का सोने का कीमती हार उठा लाओ। बस आगे का काम मैं सब कर लूंगा। यह सांप दिमाग से मारा जाएगा, ताकत से नहीं। गिद्दड़ की बात सुनते ही कौवा वहां से बड़ी तेजी के साथ उड़ा और अपने निवास स्थान से अपनी पत्नी को साथ ले राजमहल की ओर उड़ने लगा। दोनों उड़ते उड़ते राजमहल के पास पहुंचे तो उन्होंने महारानी को एक नदी में स्नान करते हुए देखा। उसने अपना कीमती हार गले से उतारकर एक दासी को दे दिया था, जो किनारे पर उसे अपनी हाथ में लिए बैठी थी। कौवे ने उसमें अपने पत्नी को इशारा किया, इससे अच्छा मौका जीवन में तुम्हें और कहाँ मिलेगा। जाओ, बड़ी होशियारी से उड़ती हुई उस हार को दासी के हाथ से छीन लाओ। कौवी कौन सी ढीली थी, वह तो कौवे से भी पहले अपना दाव मारने के लिए तैयार बैठी थी। बस बिजली की सी तेजी से उड़ती हुई नदी किनारे पर गई और उस दासी के हाथों से हार उड़ा लाई। दोनों उस हार को लेकर उड़ने लगे तो रानी ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया, हाय मेरा हार, हाय मेरा हार चोरी हो गया। पास ही जंगल में जो सैनिक दस्ता रानी की रक्षा के लिए बैठा हुआ था, उनके अफसर ने जैसे ही यह सुना कि रानी का हार चोरी हो गया, तो उसी समय अपने सैनिकों को हुक्म दिया, जाओ रानी का हार चोर समेत ले आओ। सैनिक जंगल में चारों ओर भागने लगे। सैनिक हार की तलाश में भाग रहे थे। उधर गिद्दड़ ने कौवे से कहा कि इस हार को उस सांप के बिल में आधा अंदर आधा बाहर रख दो। जैसे ही कौवे ने हार को सांप के बिल पर रखा ही था कि झट से सांप बाहर आया। उसी समय राजा के सैनिक भी आ गए। उन सैनिकों ने जैसे ही देखा कि रानी का कीमती हार उस सांप ने चुराया है, तो क्रोध से भरे एक सैनिक ने उस सांप का गला काट दिया। कौवा और कौवी दोनों खुशी से नाचने लगे। कौवे ने अपने मित्र गिद्दड़ का बहुत बहुत धन्यवाद दिया। तो बल से अधिक शक्तिशाली बुद्धि होती है। तो जहाँ पर कहा गया ना, जहाँ काम आए सुई, वहाँ क्या करे तलवारी। तो जहाँ बुद्धि से काम लेना होता है, वहाँ पर शक्ति या बल काम नहीं आता है।